सिवनी मालवा में किसान बहुत परेशान हैं। किसानों की मांग को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने ज्ञापन सौंपा। सिवनी मालवा में समर्थन मूल्य पर किसानों को मूंग उपार्जन किए लगभग 2 माह हो गए हैं। किसानों को भुगतान की राशि शीघ्र दिलाने सोयाबीन 6,000 रुपये एवं बासमती धान 7,000 रुपये के भाव से खरीदी की जाने, सादा धान 3100 रुपये क्विंटल भाव से खरीदने, मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदने, किसानों को खाद के लिए 2 POS मशीन बुलवाकर 2 काउंटर और अधिक चालू किए जाने, वहीं बानापुरा में रेक पॉइंट पुनः चालू कराने सहित बिजली, खाद भुगतान जैसी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय में नायब नाजिर बिशन सिंह रघुवंशी को सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से, जैसे अभी आपको सभी को मालूम है कि मूंग की खरीदी की गई सरकार द्वारा, भी जायद की फसल मूंग की खरीदी, लेकिन 2 महीने से भी ऊपर बीत गए, लेकिन किसानों के खाते में भी राशि लंबित है, उसका शीघ्र भुगतान किया जाए। दूसरी, ये विगत 10 वर्षों से सोयाबीन एवं बासमती धान के भाव लगभग 3,000 से 4,000 के लगभग चल रहे हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन लागत उसकी 4 से 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए सोयाबीन 6,000 रुपये कुंटल और बासमती धान 7,000 रुपये कुंटल के भाव से खरीदी जावे। वर्तमान सरकार द्वारा, जो अभी वर्तमान में सरकार है भाजपा की, इसके द्वारा घोषणा संकल्प पत्र में और उद्बोधन के द्वारा भी 3100 रुपये कुंटल सादा धान खरीदने का वादा किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष भी सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है। तो जो 3100 रुपये और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर का पैसा और इस वर्ष सादा धान 3100 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदी की जावे। मक्का के भाव बढ़ा दिए, MSP बढ़ा दी जाती है, लेकिन मक्का मंडी में कम भाव बिकती है, इसलिए मक्का का रजिस्ट्रेशन कराकर मक्का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की जावे। यूरिया DAP की कमी 12 महीने यहाँ पे रहती है। यहाँ पे बानापुरा रेक पॉइंट था, लेकिन वो रेक पॉइंट किन कारणों से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सिवनी मालवा तहसील में लगभग 200 गांव आते हैं और एक POS मशीन है। एक मशीन से सैकड़ों किसानों को खाद नहीं मिलता, दिन भर बेचारे लाइन लगे रहते हैं, शाम को निराश होकर घर चल जाते हैं। हमारा सरकार से कहना है कि 2 PSO मशीन और अतिरिक्त बुलवाकर 2 काउंटर खुलवाकर किसानों को खाद दिया जाए ताकि सुलभता के साथ मिल सके। धान में, अभी जो धान की फसल में 3 फेज बिजली की सख्त जरूरत है, क्योंकि धान की फसल को पानी अधिक चाहिए। अघोषित कटौती चाहे जब किसी को बताना नहीं, बिजली विभाग MP के द्वारा अघोषित कटौती कर दी जाती है, वो अघोषित कटौती को बंद कर लगातार 10 घंटे बिजली दी जावे। और एक और बहुत मुद्दा है, किसान भारत सरकार के द्वारा जो मोटरें खरीदता वो ISI ISO प्रमाणित होती है, लेकिन बिजली MPB के अधिकारियों द्वारा एक टंक मीटर आता है, उससे नाप के एम्पियर बड़े हुए आते हैं बगैर किसान की जानकारी के उसके HP बढ़ा दिए जाते हैं, उसके पास सीधा बिल बढ़ के आता है, जो गलत है। पहले जो मोटर पे स्लिप लगी उतना करंट वहां तक पहुंचना चाहिए, DP पे कितने HP हैं, ओवर HP तो नहीं है, ये सारी जांच होना चाहिए। इसके बाद में टंक मीटर लगाया जाए, जब तक टंक मीटर गलत है इसे बंद किया जाए। आदि मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। अगर ज्ञापन की हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने पर विवश होगा। धन्यवाद।